स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणो वमं गतिं पते ओछामि समय पाहुरे केवली। भरत क्षेत्र के भव्य जीवों को भगवान कुंद आचार्य देव की ये समय सार ग्रंथराज पर्याय में यह जीव दशा कहो हालत कहो अभी जो बहिरात्मपना है वो बहिरात्मपना टल करके अंतरात्मा पूर्वक परमात्मा दशा कैसे प्रकट होवे इस ग्रंथराज में भगवान कुंद आचार्य देव ने भव्य जीवों पर अनंत उपकार किया है। जो 17-18 नंबर की गाथा है इसकी उत्थानी का एक एक बात शांति से समझना। पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं कि आत्मा की जो अनुभूति होती है उसका जो रसास्वाद आता है वो तो बात ही कुछ और है। पूज्य सोगानी जी साहब को जब ये पूछा गया कि आप ये निर्विकल्प अतीन्द्रिय आनंद के रसास्वाद के इतने गाने गाते हो तो ये स्वाद कैसा है? तब सोगानी जी साहब ने अनार्य जीवों को अनार्य की भाषा में समझाया कि जैसे गन्ने का जो रस होता है वो घटक घटक जैसे पीते हैं ऐसे निर्विकल्प अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वाद आता है। बात ये है कि उसकी बात तो कुछ अलग ही है लेकिन ये भगवान आत्मा की बात सुनने का जो परिणाम है उससे जो पुण्य बंधता है तो गुरुदेव श्री कहते हैं कि जैसे हीरा होता है हीरा डायमंड उसको जब सरान पे घिसते हैं तो जो चमकीला होता है उसकी तो बहुत कीमत होती है लेकिन उसके नीचे जो धूल गिरती है ना रज वो भी बहुत कीमती होती है। ठीक इसी प्रकार से ये भेद विज्ञान की भगवान आत्मा की भगवान बनने की ये बात जीव प्रसन्न चित्त से सुनता है तो कोई एस्ट्रोलॉजी को ज्योतिष को हाथ बताने की जरूर नहीं है कि हमारा फ्यूचर क्या है। सत्य महाव्रत के धारी
पद्मनंदी देव पद्मनंदी पंचविंशति में कहते हैं, टोडरमल जी साहब ने भी वो बात कोट की कि तत्प्रति प्रीति चेतेन येन वार्तापि श्रुता निश्चितम स भवेद भव्यो भावी निर्वाण भाजना। जिस जीव ने प्रसन्न चित्त से ये भगवान आत्मा की बात सुनी है, अब ये भोजन के बाद तो टहलने का टाइम है। हाँ, शाम को भोजन के बाद तो डॉक्टर बोलते हैं थोड़ा टहलना चाहिए, लेकिन वहां से निकल करके सीधे यहां आके बैठे, यही इसका थर्मोमीटर है कि हम प्रसन्न चित्त से सुन रहे हैं। और उसका क्या थर्मोमीटर है नापने का? डॉक्टर ने तो बताया था जब वहां से निकले कि भाई थोड़ा चलना चाहिए, नहीं तो बीमारी हो जाएगी, लेकिन सब भूल गए। भगवान आत्मा की बात सुनने में वो सब गायब हो गया। तो पद्मनंदी देव कहते हैं तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि ही श्रुता निश्चितम स भवेद भव्यो भावी निर्वाण। भविष्य में वह जीव परमात्मा दशा को, निर्वाण दशा को प्राप्त भगवान होने वाला है, होने वाला है, होने वाला है। बताया ना, किसी को लोगों को आदत होती है ना। मुझे तो अभी मालूम पड़ा, थोड़े दिन पहले आया था, बंबई वगैरह में होता कोई पैरट को कुछ पत्ते खुलाते, ऐसा कुछ करते हैं ना, पत्ता खोले ऐसा कुछ होता है, पैसे दो। और मैं इसके लिए एक और बात कहता हूँ, रेलवे स्टेशन पे वो जो अपने मशीन होता है ना, 1 रुपया का कॉइन डाले, 1 रुपया का कॉइन डाले, उसमें से टिकट आता है, दोनों साइड गलत लिखा होता है, दोनों साइड। एक साइड में वेट लिखा होता है। यहां तो भगवान आत्मा, यहां तो कहते हैं जो बताया ना 70 किलो, 80 किलो, 60 किलो, तो खुश हो जाता है। किसी को देह का वेट घटाने की चिंता है, किसी को बढ़ाने की चिंता है। बनारसी दास जी तो अध्यात्म में कहते हैं कि देह की मगनताई सोहे मास बखी को। ये ग्रंथराज भगवान आत्मा जी गुरुदेव ने बताया, यह ये कह रहे हैं कि त्रिकाली ध्रुव जो ज्ञायक भाव है वो तो वेटलेस तत्व है। इसको हर चीज लाइट वेट वाली चाहिए। चश्मा लाइट वेट, शूज लाइट वेट, मोबाइल लाइट वेट। यहां तो जिनेंद्र भगवान कहते हैं तू लाइट वेट नहीं, वेटलेस है, वेटलेस है ना है? अरे पुद्गल का वेट की बात तो छोड़ो, तेरा अंदर में जो भगवान विराजमान है उसमें तो राग का बोझ भी, विकल्प का बोझ भी नहीं है। क्योंकि इस जीव को सबसे बड़ा जो भार है वह विकल्प का भार है, जिसके लिए स्वामी जी कहा करते थे कि ये जो व्यापारी लोग होते हैं उनकी दुकान पे काम करने वाले मजदूर को तो 4-6 घंटे की मजदूरी है, लेकिन ये बनिए को, व्यापारी को 24 घंटा विकल्पों का मजूरी, विकल्पों की मजूरी। मैं ये कह रहा था कि वो जो टिकट निकलता है उसके आगे की साइड में वेट लिखा है वो गलत। मैं अरसया रूपी स्पर्शी पर से कुछ भी संबंध नहीं। जब मेरे में स्पर्श नामना गुण ही नहीं है ना, तो हल्का भारी जो पर्याय है वो तो स्पर्श गुण की पर्याय है, और मैं तो अस्पर्श स्वभावी भगवान आत्मा हूं ना। ये सब संपर्क सूत्र है।
जो पत्रिकाएं वगैरह होती है उसमें लिखे हैं ना संपर्क सूत्र, ये 415 गाथा, 278 कलश, ये भगवान आत्मा के साथ संपर्क करने वाले क्या है? ये संपर्क सूत्र। क्योंकि शुरुआत में ही लिखा है अथ सूत्र अवतार। एक साइड में तो वजन लिखा है और दूसरी साइड में भविष्य बताया होता है, बराबर है ना? वो भी गलत है। मैंने बताया ना, ये दिखाता है कि फलानी रेखा ये आयु की रेखा, आयु की रेखा। यहां बताते हैं कि तू अनादि अनंत है, ये 60-70 वाला तू नहीं है। धन की रेखा तो 5 नंबर की गाथा में बताया कि आत्मा के आश्रय से मुझे जो ज्ञान दर्शन चैतन्य का वैभव प्रकट हुआ है, सोचे तो सही अपन शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ के घर में अज्ञानी जीव जिसे वैभव मानता है, वो वैभव की उनको बाहर में क्या कमी थी? कोई कमी नहीं थी ना। पाप का उदय आया इसलिए वो वन जंगल में चले गए, ऐसा नहीं था। लेकिन वो चतुर्थ गुणस्थानवर्ती, पंचम गुणस्थानवर्ती ज्ञानी पुरुषों को आत्मा के आश्रय से जो चैतन्य का वैभव प्रकट हुआ है, उस वैभव के सामने चक्रवर्ती की संपदा, इंद्र सरीखा भोग, काग वित्त सम गिनत हैं सम्यक दृष्टि लोग। गुरुदेव श्री कहते हैं इसके लिए, सुनना जरा एक बात ध्यान से। जो मांगने वाला होता है ना, वो कटोरा लेके घूमता है। चक्रवर्ती 6 खंड को नाक के मैल की तरह छोड़ देता है। अज्ञानी जीव को एक मांगने का कटोरा होता है, वो भी नहीं छूट सकता है। तो शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ ने वो 6 खंड का वैभव छोड़ दिया ना, तो उपचार से कहा जाएगा ना ऐसा छोड़ दिया वो। तो छोड़ा ना, त्याग किया, तो उसने उन ज्ञानी पुरुषों ने ग्रहण क्या किया था? किसका ग्रहण किया था? क्योंकि ग्रहण पूर्वक त्याग होता है, वही सही त्याग है ना। तो उन महापुरुषों ने ये भगवान आत्मा में जो अनंत चैतन्य संपदा भरी हुई है, उसके आश्रय से पर्याय में उस वैभव की, चैतन्य के वैभव की उन्होंने उपलब्धि की थी। और उस ज्ञान आनंद के वेदन के सामने इंद्र के इंद्रासन और चक्रवर्ती के भोग, उसके सामने उनको हलाहल जहर जैसा लगते थे। भजन में आता है ना राजेश भाई, जब निज आत्म अनुभव आवे। अरे यार, क्या प्रकाश भाई, जब कंडीशन है ना, जब निज आत्म अनुभव आवे, तब और कछु न सुहावे। अस्ति नास्ति दोनों हो गया ना। इस 17 नंबर की गाथा में प्रश्न आया उत्थानिका में कि साध्य की सिद्धि की उपपत्ति कैसे होवे। अभी हम साध्य तो नक्की करें, यहां बताएं साध्य माने, देखना सुनना जरा, साध्य एक शब्द आता है, एक शब्द ध्येय आता है। साध्य और ध्येय। साध्य तो सिद्ध दशा है, जिसे छड़ाला में लिखा ना, ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मलम वर्जित सिद्ध महंताम
ते हैं निकल अमल परमात्म भोगे सर्वमय अनंता। ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता। त्रिविध कर्म मल, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म जिन्होंने छोड़ दिया है, जिसका नाश हो गया, अभाव हो गया, कर्म अकर्म रूप हो गए हैं, द्रव्य भाती भाव घाती का जिन्होंने नाश कर दिया है। ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता। ते हैं निकल, कल ये सकल, आज सकल परमात्मा है ना, कल क्या हो जाएंगे? ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता। ते हैं निकल अमल परमात्म भोगे सर्व अनंता। बहुत कुछ बातें याद आती हैं, थोड़ा तो कहने का राग नहीं रोक रहा हूं, क्योंकि कल तो सब चले भी जाएंगे ना। तो सिद्धों का सुख कैसा होता है भाई मधु भाई, सिद्धों का सुख कैसा होता है? तो कविवर संतलाल जी ने सिद्ध चक्र विधान में एक पंक्ति लिखी है, बहुत आपको आनंद आएगा कि सिद्धों का सुख कैसा होता है। तो वहां लिखा, सब ही एकत्र होय सिद्ध पर जेते कछु पुदगल परमाणु शब्द रूप। जितने भी पुदगल परमाणु शब्द रूप कन्वर्ट हुए हैं ना 3 काल में, जेते कछु पुदगल परमाणु शब्द रूप हुए हैं अतीत काल आगे होनहार हैं। 3 को अनंत गुण करत अनंत बार। इनको अनंत गुणा कितनी बार करो? अनंत बार। 3 को अनंत गुण करत अनंत बार। ऐसे महाराशि रूप धरे विस्तार हैं। अब उसका टोटल लगाओ, फिर आनंद का वर्णन करो। तो वहां कहते हैं तो भी एक समय के, तो भी एक समय के आनंद का अनंत भाग कहत न सके हम कौन प्रकार है। तो भी एक समय के अनंतवां भाग जो है, उस आनंद का वर्णन करने के लिए सब ही एकत्र होए सिद्ध परमात्मा के मानो गुण गण उच्चरण अर्थ धार हैं। तो भी का समय के अनंत भाग आनंद काम कहत न सके हम कौन प्रकार है। अरे यार, ऐसा कहकर के स्तुति की है। अरे यार, स्वयंभू स्तोत्र में स्तुति की व्याख्या की है। स्तुति की व्याख्या कि स्तुति की व्याख्या ऐसी है, ये भगवान आत्मा के गुणानुवाद चलते हैं साथ में, क्योंकि इसके आश्रय से साध्य की सिद्धि होती है ना। जो भगवान आत्मा कैसा होता है, वो आता है ना, मने बताओ आत्मा केवो हंसे, एक केवो हंसे क्या आता है ना। अपने बाबू भाई है ना, साथ में बैठे हैं ना। बोलते हैं ना, कुंद कुंद ने क्या दिया भगवान आत्मा बता दिया, गुरुदेव ने क्या दिया तो भगवान आत्मा। तो भगवान आत्मा कैसा है? क्योंकि मोक्षार्थी पुरुष को सबसे प्रथम तो भगवान आत्मा को जानना है। तो आत्मा को, जिस आत्मा को जानना है वो कैसा है बताओ तो सही। अये कथम अपि मृत्वा तत्व कौतूहली, तो कौतूहल हुआ ना कि बताओ। तो कलश टीका का राजमल जी साहब ने बहुत एक अच्छी बात लिखी है कि जो मैंने बताया ना, स्तुति इसे कहते हैं। स्तुति, जितने उनमें गुण हो उसको बढ़ा करके कहे उसे स्तुति कहते हैं। एक एक बात बराबर ध्यान से समझना रिंकेश भाई। स्तुति इसे कहते हैं जितने गुण हो उसको बढ़ा करके कहे उसे स्तुति कहते हैं।
मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, हमारे घर में शादी का प्रसंग हो गए और हमारे घर शादी के प्रसंग में हमारे यहाँ 700-800 लोगों ने भोजन किया, तो हम किसी को बताएंगे तो क्या कहेंगे? 500 कहेंगे, 1000 कहेंगे? बोलो। हाँ, 500 आदमी जमे ऐसा कहेंगे कि 1000 कहेंगे? हाँ, 700, 750, 800 ने बोला कि करीब 1000 तो और थोड़े घर में भोजन किया, वो अलग, वो अलग, वो अलग, वो बढ़ा बढ़ा करके। कम ने भोजन किया, बढ़ा के बोले। सुनना जरा ध्यान से, स्तुति की व्याख्या। तो स्वयंभू स्तोत्र में समंतभद्र स्वामी ने स्तुति की व्याख्या बताई है। गुण थोड़े बहुत कहे बढ़ाय, जग में थुति सोही नाम पाय। राजेंद्र भाई, गुण थोड़े बहुत कहे बढ़ाय, जग में थुति सोही नाम पाए। हे जिनेंद्र भगवान, लोकालोक को एक समय में जानने वाले, आपकी स्तुति की बात चल रही है ना, तो गुण थोड़े बहुत कहे बढ़ाय, जग में थुति सोही नाम पाय। तेरे अनंत गुण किम कहाय। हे जिनेंद्र भगवान, स्तुति की व्याख्या तो है गुण थोड़े हो और बढ़ा करके बोले उसे स्तुति कहते हैं, लेकिन आपने जो अनंत गुण प्रकट किए हैं वो मैं जिह्वा द्वारा कहने में समर्थ नहीं हूं, तो मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं, ऐसा कह करके स्तुति कर दी है। फिर से कहता हूं, गुण थोड़े, क्योंकि उन्होंने तो लिखा समंतभद्र स्वामी ने कि मेरा तो जिनेंद्र भगवान की स्तुति करने का व्यसन है। गुण थोड़े बहुत कहे बढ़ाय, जग में थुति सोही नाम पाय। तेरे अनंत गुण किम कहाय, तुति तेरी कोई विधि न थाय। सुनो जरा ध्यान से एक एक बात, मैंने बताया ना, साध्य और ध्येय, साध्य और ध्येय। तो साध्य जो है वो सिद्ध दशा, जिन्होंने पर्याय अपेक्षा सर्वथा जो शुद्ध हो गए हैं, संसारी जीव हैं वो तो शुद्धनय से शुद्ध है। सव्य शुद्धाहु शुद्धनया, सर्व जीव तो शुद्धनय से शुद्ध है, लेकिन सिद्ध भगवान है वो शुद्धनय से नहीं, सर्वथा शुद्ध है। द्रव्य अपेक्षा भी 3 कर्म से रहित है, और पर्याय अपेक्षा भी देखा जाए तो द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म से रहित है। वो तो इस जीव का साध्य है, गोल, टारगेट, प्रयोजन, जिसे यहां लगा प्रयोजन की सिद्धि, वो तो इस जीव का प्रयोजन है भगवान बनना। भक्त नहीं भगवान बनेंगे, प्रयोजन। तो वो साध्य की सिद्धि कैसे होवे, तो यहां 70 नंबर की गाथा में कहते हैं, तू तेरे उपयोग में, ये साध्य माने जो मोक्ष पर्याय तेरे को तो प्रकट नहीं हुई है, लेकिन तू विकल्प में दूसरों की मोक्ष की पर्याय का भी लक्ष्य करेगा, विकल्प में विचार करेगा, तो भी साध्य की सिद्धि होने वाली नहीं है। तो साध्य की सिद्धि के लिए ध्यान का ध्येय, अब देखना, जो मोक्षार्थी पुरुष को आत्मा को जानना कहा ना प्रथम, तो जिस आत्मा को यहां जानना है, श्रद्धा का जो श्रद्धेय बनाना है, उसे जो ज्ञायक भाव, जिसे यहां आचार्य देव ने जीव राजा बोला है, ये आत्मा का नाम क्या पड़ा है? आत्मा का नाम क्या बताया? जीवराज एमज जानवो। तो ये जो दृष्टि का विषय, शुद्धनय का विषय, रमने योग्य जो विषय भगवान आत्मा है, वो ध्येय तत्व है, वो साध्य नहीं है, वो ध्येय है। और उस ध्येय का ध्यान करेगा
उस ध्येय का ध्यान करेगा, उसका लक्ष्य करेगा, तो साध्य की सिद्धि होंगी होंगी और होंगी। और उसको उसका लक्ष्य नहीं करेगा और बाहर की ओर देखेगा, तो कल बताया था ना, श्रीमद जी ने भी कहा, एक होए तृण काल मां परमारथनो पंथ। गुरुदेव श्री जिसके लिए कहते थे संसार में रखड़ने के रास्ते तो बहुत हैं, छूटने का रास्ता एक है, सिंगल ओनली। चाहे भरत क्षेत्र हो, चाहे विदेह क्षेत्र हो, चाहे चौथा काल हो, चाहे पंचम काल हो, कोई भी काल हो, चाहे नरक हो, चाहे स्वर्ग हो। कोई ये भी कहता है कि आप ये मोक्षार्थी पुरुष को, आत्मा को जानना, उसमें श्रद्धा करना, फिर लीन होने के फल में साध्य जो निष्कर्म अवस्था, साध्य की सिद्धि हो जाएंगी। तो कोई ये भी कहे ना कि अभी तो पंचम काल चलता है, और पंचम काल में तो क्या नहीं होता है, पंचम काल में तो मोक्ष होता नहीं है। तो कल ही गुरुदेव श्री के सीढ़ी में आया था और स्वामी जी खूब कहते भी हैं, तू काल को क्यों देखता है, नहीं होता होगा तो नहीं होगा, तू काल के सामने मत देख। ऋषभ देव ने तीसरे काल में मोक्ष पधारे ना, ऋषभ देव, तो उन्होंने तीसरे काल के सामने नहीं देखा था, त्रिकाली के सामने देखा था। त्रिकाली के सामने, ये तो अबद्ध स्पृष्ट, मैं बंधा हुआ ही नहीं हूं ना, मैं तो अबद्ध स्पृष्ट हूं, मुझे मुक्त होना नहीं है, मैं तो वह तत्व हूं जो अनादि से कभी न बंधा हूं न कभी बंधने वाला हूं। 14-15 नंबर की गाथा, अबद्ध स्पृष्ट हूं, जिसके लिए श्रीमद राजचंद्र जी ने कहा आत्मा का मोक्ष होता नहीं है, मोक्ष समझाए से। मैं मुक्त स्वरूप हूं, वो ख्याल में आ गया। ठीक इसी प्रकार से यहां कहते हैं, तू पंचम काल के सामने न देख कि पंचम काल में तो मोक्ष नहीं होता है, नहीं होता होगा तो नहीं होगा। तू पंचम काल के सामने मत देख, तू पंचम भाव के सामने देख, पारिणामिक भाव के सामने देख, तो पंचम गति आनी होगी तो आ जाएगी, नहीं आनी होगी तो नहीं आएगी। लेकिन अब यहां निर्जराधिकार में लिखा, ज्ञानी किमन्नस्य परिग्रहेण, ज्ञानी को अब किसी भी प्रकार की वांछा होती नहीं है, वो आने का उसका काल होगा तो आ जाएगा। बस हमारे हाथ में तो सर्वज्ञ स्वभावी भगवान आत्मा हाथ में आ गया है। तो यहां ये कह रहे हैं, सुनना जरा ध्यान से, ये जो ध्येय तत्व है, सुनना, ये जो सिद्ध दशा है ना राजेश भाई, मधु भाई, सिद्ध दशा जो है जिसके हमने गुणानुवाद किए, एक समय का इतना आनंद, दूसरे समय का इतना आनंद, तीसरे समय का इतना आनंद, वो तो एक एक समय की पर्याय में इतना आनंद जो प्रकट हुआ, वो सिद्ध पर्याय की बात है, एक समय की पर्याय की बात। अब ये जो पर्याय जिसमें से आ रही है, ये जो ध्येय तत्व भगवान आत्मा है, इस भगवान आत्मा के गर्भ में ऐसी अनंती पर्याय सामर्थ्य रूप से इसमें पड़ी है। तू अंदर में दृष्टि करेगा तो जो अव्यक्त शक्ति रूप जो भगवान अंदर में विराजमान है, वो शक्ति की व्यक्ति हुए बिना रहेगी नहीं, रहेगी नहीं, हो जाएगी प्रकट। एक बार विश्वास तो कर, गुरुदेव कहते हैं विश्वास से वहां भी तर जाते हैं। कल दृष्टांत दिया था ना, नारियल का गोला होता है, अंदर मीठा है ना, मीठा, तो विश्वास है कि नहीं है, विश्वास है ना, तो खोल के खादा है। यहां 3 लोग के नाथ कहते हैं, अरे कैसी बातें, हम रोजाना अप डाउन करते हैं ना ट्रेन में, तो निकलते हैं जाते हैं, तो वहां बेचने वाले एक बाम की शीशी 10-10 रुपए में उसने कैसेट लगा दी होती है, कैसेट लगा देते हैं, ऐसा ऐसा फायदा करता है, ऐसा ऐसा फायदा करता है। ये विंटी वाले भी बैठ जाते 10-10 रुपया में, तुम्हारा ये प्रॉब्लम है,
अभी वो कैसेट एक लगा देते हैं तो लोग उसके पर विश्वास करते हैं। 10 रुपये में विट्टी, 10 रुपये में बाम की शीशी लेके जा, उसके पर तो विश्वास करते हैं। ठीक होवे भी सही, नहीं हो भी सही, लेकिन ये 3 लोग के नाथ जिनेंद्र भगवान की वाणी पर ये जी विश्वास नहीं करता है। एक बार विश्वास करे। जिनेंद्र भगवान कहते हैं, सुनो, जिनेंद्र भगवान कहते हैं बाहर में तू अनंत काल से तेरा उपयोग जा रहा है, फिर भी आज तूने झोली फैलाई है कि मुझे सुख चाहिए, आनंद चाहिए, तेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। हम एक बार तुझे कहते हैं कि उपयोग को अंदर में ले जा, ध्येय तत्व को ग्रहण कर, तू अंदर में झांक करके देख और अतीन्द्रिय आनंद का अद्भुत स्वाद का वेदन नहीं आवे, पसंद नहीं आवे तो फिर मत जाना। एक बार हमारी बात मान करके टेस्ट तो कर, उसका स्वाद तो ले। अगर तू इसका स्वाद लेगा तो तू लाखों जीवों को कहने लग जाएगा कि जाने का जैसा है तो अंदर में जाने जैसा है, बाहर में कहीं भी जाने जैसा नहीं है। यहां ये कहते हैं कि मोक्षार्थी पुरुष को, सुनना जरा ध्यान से, प्रथम तो भगवान आत्मा को जानना कहा, स्वसंवेदन से जानना। जैसे वो पारसमणि होता है ना, पारसमणि को लोहा छूता है तो लोहा क्या हो जाता है? सोना हो जाता है ना। तो जो पर्याय से बाहर जा रही है ना, ये तत्व निर्णय पूर्वक ज्यों ही पर्याय ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा से अभेद होती है, स्पर्श होती है, तो जैसे वो लोहा सोना हो जाता है तो पर्याय के अंदर भी पवित्रता प्रकट हो जाती है। जैसा कारण वैसा कार्य हो जाता है। मैं इसके लिए दृष्टांत देता हूं। जैसे ऐसे कलर वाली कोई थाली हो, उसमें हमने ऐसा हाथ डाला, फिर ऐसे दीवार पर हमने ऐसा किया ना, तो दीवार पर भी ऐसी प्रिंट पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? ऐसी पड़ेगी ना। तो जो पर्याय ये आनंद का कंद है ना, 2400 श्री जिन चंद आनंद, वो पर्याय में आनंद की दशा प्रकट हुई ना, वो कहां से आई? गुरुदेव जी कहते प्राप्तनी प्राप्ति था, इसे प्राप्तनी प्राप्ति। तो इस भगवान ये आत्मा को जानना का ना, मोक्षार्थी पुरुष को सबसे प्रथम आत्मा को जानना। सुनना जरा ध्यान से, वो आत्मा को जानने की बात कही, वो आत्मा को वर्तमान में कैसा जानना आत्मा को। तो यहां कहते हैं, ये समो शरण में भगवान कह रहे हैं, ये आत्मा को वर्तमान में परमात्मा रूप से जानना, जिसके लिए पूज्य बहन श्री ने लिखा ना, जैसे कंचन को काट नहीं लगता है, अग्नि को उधई नहीं लगती है। हिंदी में ऐसा बोलते हैं ना, जैसे सोने को जंग नहीं लगता है और अग्नि को दिमक नहीं लगती है, ठीक इसी प्रकार से भगवान आत्मा चाहे नरक में जाए, पर्याय ये जीव नरक में जाए, निगोद में जाए, एकेंद्रिय में जाए, कोई भी पर्याय में, अनादि से तो नित्य निगोद में से तो निकल करके आया, कैसी हीनी पर्याय हो गई, अक्षर के अनंतवा भाग का ज्ञान हो गया, दयनीय दशा हो गई। गुरुदेव के शब्दों में कहे तो देखने वाले को भी आंसू आ गए, ऐसी पर्याय अपेक्षा स्थिति हो गई। फिर भी परिणाम मात्र से भिन्न भगवान आत्मा को दृष्टि का विषय जो है उसके सामने देखा जाए, वो तो वैसा का वैसा, जैसे बोलते हैं ना क्लीन चिट जिसे बोलते हैं, वो तो बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही बना हुआ है, उसमें रंच मात्र भी क्या ना आवरण, ऊणप या अशुद्धता उसमें नहीं आए हैं। इसीलिए कहते हैं पोते देवादिदेव, पोते भगवान, जिसे 144 नंबर की कलश में कहा अमृतचंद्र आचार्य देव। भाई एक साथ में बात आपसे शेयर करता हूं, सुनना जरा ध्यान से। हेलो। के आज अभय जी भाई साहब ने भी बताया था ना, गुरुदेव श्री का प्रवचन सुनने के लिए बोला था ना। गुरुदेव श्री हमेशा एक बात कहा करते थे कि मुमुक्षु जीव को कम से कम 4-6 घंटे का स्वाध्याय होना चाहिए। सुनना एक बात जरा ध्यान से।
गुरुदेव श्री जब ये समय सार पे व्याख्यान करते थे, प्रवचन सार पर व्याख्यान करते थे ना, तो आप लोगों ने कई दफे सुना होगा कि ऐसा उछल पड़ते थे और बोलते थे कि अमृत चंद्र आचार्य देवे पंचम काड़ में अमृत रे लाव्या से, बोलते थे ना, वहां तक बोलते थे कि अमृत चंद्र आचार्य देवनी आत्मख्याति जो टीका है, अन्य मत में तो ऐसी टीका नहीं है, लेकिन दिगंबर के शास्त्रों में भी ऐसी दैवी टीका, अद्भुत टीका नहीं है। मैं आपसे ये बात कहना मेरा भाव है कि आप स्वयं समझ में आए नहीं आए, आप स्वाध्याय करने के लिए बैठेंगे तो काउंटर क्वेश्चन ये खड़ा होगा कि समझ में नहीं आता है। ये तो दूसरे नंबर की बात है ना। साइकिल जब चलाते हैं तो नहीं आता है, तो फिर धीरे धीरे ट्रेनिंग हो जाती है ना। आज मोबाइल का सबको कितना इंटरेस्ट है, नए नए वर्जन आते हैं, तो नहीं आएगा नहीं आएगा, अरे वो तो थोड़ा ऐसा 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 करेंगे ना, बार बार मचड़ेंगे, बार बार मचड़ेंगे ना, तो चेंज हो जाता, सीख लेता है कि नहीं सीख लेता है, बोलो। फिर तो ऐसा ऐसा करता है, फटाफट फटाफट क्यू एफ चला जाता है उंगली। अभ्यास करता है, रुचि होती है तो सीख लेता है ना। तो समझ में आए तो भी, नहीं आए तो भी ये समझने का प्रयत्न करे, क्योंकि शास्त्र में स्पष्ट लिखा है कि मनुष्य पर्याय में ये शास्त्र अभ्यास की सुलभता है। लिखा है, टोडरमल जी साहब ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका पीठिका में लिखा है, शास्त्र अभ्यास का काल मिलना बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। नार की लड़ने में से फ्री नहीं है, मारो कापो नार की। तिर्यंच को विवेक नहीं है, देव भोग भोगने में मस्त हैं। एक मनुष्य पर्याय ऐसी है, इसमें सब प्रकार की अनुकूलता मिली है, आंख मिली है, कान मिले हैं ना। पद्मानंदी देव कहते हैं, इस आंख का सदुपयोग नहीं किया, वो 36 आंख अंधे हैं। कान का उपयोग जिनवाणी सुनने में नहीं किया, तो कान होते हुए भी बहरा है। तो सुनना जरा ध्यान से, ये अंदर में मानस बनाने का मेरा कहने का भाव यह है, जिस प्रकार गुरुदेव श्री का हृदय उछलता था, क्यों उछलता था कि स्वाध्याय करते थे तब कुंद देव के हृदय में जाते थे, अमृतचंद्र देव के हृदय में जाते थे। तो हम भी इसकी पढ़ाई करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, एक एक गाथा का, एक एक कलश का हमको अर्थ ख्याल आएगा, तो हमारा हृदय भी सहज में उछलेगा। गुरुदेव का फोटो होगा, कुंद देव का फोटो होगा, अमृतचंद्र देव का फोटो होगा, वहां मतलब इस प्रकार से ज्ञानी पुरुष कहीं भी दर्शन होंगे तो सहज में हमारे हृदय उछलेगा कि उन महापुरुषों का मेरे जीवन पर कितना उपकार है। उधारी ज्ञान से काम नहीं चलेगा, स्वयं को अंदर में हर्ष आएगा, ये भव भी सुधर जाएगा, परभव भी सुधर जाएगा, किसी को हाथ बताने की जरूरत नहीं रहेगी। बुढ़ापा आएगा तो बुढ़ापा देह का आएगा, लेकिन तू ताकतवर हो जाएगा, क्योंकि ये मेडिकल वाली जो गोली होती है ना, 500 पावर वाली, 1000 पावर वाली, 250 पावर, वो शक्ति, वो पावर, वो शक्ति नहीं, यहाँ 47 शक्ति जो बताई है ना, इसका तूने पाठ किया होगा। ये भगवान आत्मा अनंत शक्ति का धारक है, उसकी अनुभूति हो ही होंगी। तो शरीर में एक कैंसर क्या, लाखों 5,68,99,584 रोग बताए हैं। अष्टपाउड़ में बताया कि एक एक तसु में 96 रोग है। कुल मिला के देखें तो 5,68,99,584 रोग बताए हैं। एक साथ सब रोग उदय में आ जाएगा। तो भी जिन्होंने भगवान आत्मा, रोग तो क्या, जिसमें राग का विकल्प भी प्रवेश नहीं किया है, इसमें जिसकी अहम बुद्धि हुई है, वो कहते हैं, जिसे निर्जराधिकार में लिखा, जैसे सुवर्ण को अग्नि में कितना भी तपाया जाए, लेकिन सुवर्ण सुवर्णत्व नहीं छोड़ता है। ठीक इसी प्रकार ज्ञानी को किसी भी प्रकार से पुण्य के उदय आए, चाहे आकरे कर्म के उदय आएगा, लेकिन ज्ञानी कभी ज्ञानत्व छोड़ता नहीं है। राजा श्रेणी के जीव को कितनी अंदर में प्रतिकूलता अभी है नरक के अंदर, लेकिन सामने दौलत राम जी लिखते हैं, बाहर नार की कृत दुख भोगे अंतर सुख रस। अभी घटाघटी शब्द का प्रयोग किया है, अपन सुने तो सही। अरे एक तरफ तो मुनिराज के लिए हम प्रचुर आनंद कहते हैं ना, प्रचुर आनंद तो उनके लिए, और चौथे गुणस्थानवर्ती के लिए तो कहते हैं कि आनंद की कणिका। वहां दौलत राम जी ने आनंद की कणिका शब्द का प्रयोग नहीं किया, कणिका का प्रयोग नहीं किया, घटाघटी का। घट मनीष जी
घटाघटी का प्रयोग किया, क्योंकि वहां ये बताने हैं कि नरक की इतनी भयंकर प्रतिकूलताओं के बीच में भी वो अतीन्द्रिय आनंद का जो ज्ञान धारा कल बताया था ना, वो ज्ञान धारा उनकी प्रकट हो गई है। बस इतनी अनंतानुबंधी मिथ्यात्व चला गया तो बड़ा काम हो गया, बड़ा काम हो गया। जगत में तो ये कहते हैं बच्चे की शादी हो गई तो बड़ा काम हो गया, ऑफिस में सेटिंग हो गया बड़ा काम हो गया, ये हो गया बड़ा काम, 12th में मेडिकल में एडमिशन मिल गया तो बड़ा काम। इस जिस काम में इसके विकल्प का रंच मात्र चलता नहीं है उस काम को ये बड़ा काम कहते हैं। और ये जो बड़ा भगवान आत्मा अंदर में विराजमान है उसकी अनुभूति करके नियम सार में बताया, नियम से करने योग्य कर्तव्य है तो पर्याय में रत्नत्रय प्रकट करने योग्य कर्तव्य है। अभी ये इसको मालूम नहीं है तो फिर उसके ये स्वभाव की उपलब्धि कैसे हो सकती है। 1 मिनट में मैं पूरा करता हूं। ये यहाँ जो देव विराजमान है ना अभी, तो जैसे आचार्य देव ने प्रवचन सार में 3 शब्द लिखे हैं, देव देव देवम। 2 ही मिनट नहीं भाई, 2 मिनट ओनली। देव देव देवम 3 शब्द लिखे हैं, भाई सुनना जरा ध्यान से। देव देव देवम 3 शब्द आए हैं, तो एक तो है स्वर्ग के देव, सुनना, स्वर्ग के देव, फिर देव देव, तो स्वर्ग के देव हैं सौधर्म इंद्र, मुख्य रूप से कहे तो, बाकी सभी इंद्र हैं। तो जो बताया ना कि 32 लाख विमान के स्वामी और एक एक विमान में असंख्य देव, तो उन देवों के जो स्वामी हैं वो तो इंद्र हैं। तो देव देव, देवों के भी देव, सुनना ये 17 गाथा चल रही है अपनी, देव देव बराबर है। और वो जो इंद्र होते हैं, आज देखा ना, वो इंद्र ने किसकी शरण में अपना माथा टेका। गुरुदेव कहते थे सौधर्म इंद्र अपना पूरा वैभव छोड़ करके वहां तो सिंह जैसी गर्जना करता है, लेकिन भगवान के समो शरण में जब आते हैं तब गलुड़िया नी जेम नरम थी ने बेसी जाए से कहते थे ना। तो देव देव देवम, देव देव देवम, तो पहला वाला देव है वो तो पुण्य का फल है, दूसरा वाला देव है वो सम्यक दर्शन सहित होने वाला पुण्य का फल है, समझे। क्योंकि इंद्र का जो पुण्य होता है वो सम्यक दृष्टि को होता है। पहले वाला है पुण्य का फल, दूसरा वाला जो सौधर्म इंद्र वाला है वो सम्यक तो सहित पुण्य का फल, और ये तीसरे देव है वो काय का फल है, आप बताएंगे ये काय का फल है? ये पुण्य का फल नहीं है, ये पुरुषार्थ का फल है, ये पुरुषार्थ का फल है। क्या कहे प्रवचन सार 45 नंबर की गाथा घर पे जाके पढ़ना, होमवर्क में लिख देने का। पहला लिखा पुण्य फला अर्हंता, पुण्य फला। तब गुरुदेव कहते थे कि देखो ये तकरारी गाथा आई, गाथा तकरारी नहीं, लेकिन लोग मिसअंडरस्टैंडिंग होता था। लोग ये समझते थे कि पुण्य फला अर्हंता माने भगवान को जो अर्हंत दशा प्रकट हुई ना वो काय का फल है, कि पुण्य का फल, के नहीं, ये पुण्य का फल अर्हंत दशा नहीं है। लेकिन ये जो समोषण वगैरह लग रहा है, दिव्य ध्वनि खिर रही है, विहार कर रहे हैं, वो सब ये पुण्य का फल देखना है तो अर्हंत भगवान को देखो, ये पुण्य का फल है। उनको जो अर्हंत दशा प्रकट हुई है वो तो प्रवचन सार 13 या 14 नंबर के गाथा में लिखा, वो तो पुरुषार्थ का फल है। ये पुरुषार्थ का फल हो गया। 3 प्रकार के देव हो गए, और यहाँ मोक्षार्थी पुरुष को सबसे प्रथम आत्मा को जानना। तो अब चौथा लगाओ, देव 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 और चौथा देव। बोलो, अब मैं आपसे पूछता हूं, इन 4 प्रकार के देव में से हम पहले नंबर के देव हैं? नहीं है। दूसरे नंबर के नहीं है, तीसरे नंबर के नहीं है, चौथे नंबर के, ऐसा मत करना, चौथे नंबर के तो हैं। हाजरा हजूर, जो पूज्य बहन श्री ने लिखा ना, जाग तो जीव वो सहते क्या जाए, जरूर प्राप्त थाए। माने भले वो 3 प्रकार के नहीं हो तो नहीं हो, ये जो देवपना है वो तो पुरुषार्थ का फल है। लेकिन मैं अचिंत्य शक्ति स्वयमेव देव, 144 कल, मैं तो स्वयं सहज रूप से, दूध को तो मीठा करना पड़ता है, दाल को मीठी करनी पड़ती है, शक्कर को मीठी करनी नहीं पड़ती है। शक्कर स्वभाव से सहज से मीठापन है। ऐसा मेरा तो ये परम पारिणामिक ज्ञायक भाव,
इसमें ऐसी अनंत अरहंत और सिद्ध की पर्याय मेरे गर्भ में पड़ी है, जिसे अष्टपौड़ में गाथा लिखी है। सुनना जरा ध्यान से। अरहंत सिद्धाचार्य अध्यापक श्रमण परमेष्टि जे, पांचे अछे आत्मा मही, आत्मा शरण मारूं खरे। पांचे कहाँ हैं? अंदर में भरी पूरी है। वही भगवान आत्मा हम सबको शरणभूत होवे और हम सब अल्प काल में जैसे यहाँ समूह शरण में बैठे हैं, ठीक इसी प्रकार से जैसी भगवान की निष्कर्म अवस्था प्राप्त हो गई, हमारी सबकी भी भगवान आत्मा की अनुभूति पूर्वक शीघ्र ऐसी दशा बने, ऐसी मंगल भावना के साथ अभी की बात सुनो।